क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और हम इस नई वीडियो में जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप क्या है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि पार्टनरशिप डीड में जो चीजें हम लिखते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, वो पार्टनर को दिया कैसे जाता है, ये नहीं जाना अभी हमने। इसलिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो चीजों पता होनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएशन और एक चार्ज। तो मैं दोबारा कर देता हूं, क्या एप्रोप्रिएशन आगे ऑफ प्रॉफिट, और क्या पता होना चाहिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। एप्रोप्रिएशन का मतलब पता क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी चीज को बांटना। अब मैंने लिख दिया एप्रोप्रिएशन, फिर लगाया ऑफ, फिर लगाया प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को बांटना। तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, नेट प्रॉफिट का, ठीक है। ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस। चार्ज को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। और एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, आपने 11th क्लास में क्या सीखा था, हम एक्सपेंस को कहां चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंस से क्या हो जाता है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, मतलब और एक्सपेंस कहां से माइनस होते हैं, रिवेन्यू में से माइनस होते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे डिडक्ट होता है, किसमें से, डिडक्ट फ्रॉम द रिवेन्यू, ठीक है, डिडक्ट होता है रिवेन्यू में से, ठीक है। अब इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आते हैं, जैसे पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर की कमीशन एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। चार्ज में क्या आ सकता है, जैसे रेंट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसके अलावा मैनेजर कमीशन, ठीक है। ये हमारे चार्ज है और ये हमारी एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन, अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कौन से अकाउंट पे दिखाते हैं, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन से अकाउंट पे दिखाते हैं, ये हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ये चार्ज को कहां दिखाते हैं, चार्ज को दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने 11th में बनाना सीखा था। अब 12th में बनाना हम क्या सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट मैं आपके सामने बना देता हूं, प्रॉफिट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट बनाएंगे हम ईयर एंड का, तो ईयर एंड की डेट डाल देंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 2024 ही आएगा, 2024 का ही बनाएंगे। आया नहीं है लेकिन बना लेते हैं, पहले क्या हो गया, क्रेडिट और ये डेबिट साइड, ये ऐसे ऐसा बन जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इससे ना एक छोटा सा एक एमसीक्यू भी आ सकता है, कभी कभी पेपर में एक एमसीक्यू पूछ लेता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो किस नेचर का होता है, पर्सनल नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, या रियल नेचर का होता है। तो आपको क्या लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का होगा, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, किस नेचर का होना चाहिए। ये जो होता है ना, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का। लॉस अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। अच्छा सर, ये नॉमिनल नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट होते हैं जिनके क्या होता है, जो डेबिट कब होंगे, जब लॉस होगा या एक्सपेंस होगा, और क्रेडिट कब होंगे, जब इनकम होगी या गेन होगा।
ठीक है। नॉमिनल अकाउंट कैसे अकाउंट होते हैं, जो डेबिट कब होंगे, जब लॉस होगा या गेन एक्सपेंस होगा, और गेन होगा या इनकम होगी तो क्रेडिट होंगे, ऐसी ये अकाउंट है। ठीक है, तो इस अकाउंट में अगर हमें गेन होगा तो हम क्रेडिट में वो आइटम दिखाएंगे, अगर हमें क्या होगा एक्सपेंस होगा तो वो आइटम हम क्या दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। अब मैं बता रहा हूं हम, मैंने बोला हमको एक्सपेंस होगा, हम मतलब फर्म को, अगर मैं बोल रहा हूं हम तो उसका मतलब फर्म को अगर खर्चा होगा, फर्म के लिए अगर वो नुकसान है तो वो डेबिट साइड में आएगा, अगर फर्म को फायदा हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, सिंपल, विदाउट। ठीक है, चलो तो हम क्रेडिट साइड को बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इससे हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट को इस अकाउंट में ट्रांसफर करा जा रहा है। अब ये आप बताओ कि इसमें किस साइड हम दिखाएंगे नेट प्रॉफिट, डेबिट में दिखाएंगे क्रेडिट में दिखाएंगे, आप बताओ, आप सोच के बताओ। अभी मैंने बताया ना क्रेडिट में क्या आता है, गेन इनकम, डेबिट में क्या आता है, लॉस और एक्सपेंस। तो आप बताओ इसमें कैसे डेबिट में दिखाएं या क्रेडिट में दिखाएं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं, हम किस में दिखाएंगे, क्रेडिट में। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम क्रेडिट में दिखा देंगे। ठीक है, और क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट फर्म को तो फायदा है, फर्म के लिए तो फायदा ही, उसमें अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताएं पार्टनर सैलरी किस में दिखाएंगे। अब पार्टनर सैलरी किस में दिखाएं, इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये फर्म के लिए नुकसान है या फर्म के लिए फायदा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, फर्म के लिए नुकसान है या फर्म के लिए फायदा है। तो आप बताओ, फर्म पार्टनर को सैलरी दे तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, फर्म को क्या रहा है, लॉस हो रहा है, तो किस साइड दिखाए, डेबिट में। लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। यहां पार्टनर का जो नाम दिया होगा वो नाम आ जाएगा, जैसे राम सैलरी अकाउंट, श्याम सैलरी अकाउंट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जिसको मिल रही होगी। अच्छा आप ये बताएं, अगर कमीशन मिल रही हो तो, कमीशन मिल रही हो तो कैसे करेंगे, कमीशन मिल रही है तो अभी तो सर फर्म को लॉस ही तो हो रहा है, तो अभी हम उसको किस साइड दिखाएंगे, डेबिट में ही दिखाएंगे। पार्टनर कमीशन अकाउंट। अच्छा अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बता दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड दिखाएंगे, वो भी तो सर फर्म के लिए लॉस ही तो है, मतलब फर्म पार्टनर को ही तो देती है, तो वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड ही आएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लेते दो पार्टनर हैं, तो ये ए का ये बी का, ए का यहां आ जाएगा बी का यहां आ जाएगा, दोनों को जोड़ के अंदर, सिंपल, आसान है, बहुत आसान है। चलो अभी हमने, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बताना भूल ही गए, इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड लिखे हैं, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पे करती है पार्टनर को, बताओ बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पे करती है पार्टनर को या पार्टनर पे करते हैं फर्म को, आप बताओ, जल्दी 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 जल्दी, पार्टनर पे करते हैं ना, पार्टनर पे करते हैं, तो पार्टनर पे करते हैं तो फर्म को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि फर्म को मिल रहा है, फर्म गेन कर रही है, तो किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लेते दो पार्टनर ए और बी आ गए, दोनों की जोड़ के अमाउंट यहाँ पे, सिंपल, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। लेकिन आपका एक डाउट तो आया नहीं मेरे पास, आपने वो पूछा ही नहीं कि नेट प्रॉफिट हमें क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर सर प्रॉफिट और लॉस में नेट लॉस आया उसको हम किस साइड दिखाएंगे, ये तो आपने पूछा ही नहीं, तो मैं बता देता हूँ ये किस साइड दिखाएंगे, वो डेबिट साइड दिखाएंगे। अगर नेट लॉस हुआ तो उसको क्या दिखाएंगे, डेबिट में दिखा देंगे। यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और अगर नेट लॉस आएगा तो लिखा देंगे टू नेट लॉस, और दोनों में से एक ही आएगा, आप दोनों में दिखा देना, ज्यादा समझदारी दिखाओ कि मैंने दोनों दिखा दिए, दोनों में से क्या आएगा, एक ही आएगा सिर्फ, दोनों नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना, या फिर नेट लॉस आएगा या फिर नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये बोल देता है कि आपको ये नेट प्रॉफिट है, आपने सारी अप्रोप्रिएशन दे दी, कुछ पैसा बचा के रखना है जर्नलिज्म में, बचा के रखना है जर्नलिज्म में, मतलब आपका प्रॉफिट क्या कम हो रहा है ना, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, वो
प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, वो जनरल रिजर्व में जा रहा है। तो फर्म किससे वो प्रॉफिट जा रहा है ना, तो इसलिए हम उसको डेबिट में ही दिखाएंगे, टू जनरल रिजर्व। ठीक है, यहां जो अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपका प्रॉफिट बचता है, मान लो नेट प्रॉफिट बच गया आपका कुछ। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपने सारा एड लेस करके बच गया प्रॉफिट, उसका क्या करेंगे, उसको बांट देंगे पार्टनर्स में, जो उनका रेशियो दिया होगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, यहाँ इनका प्रॉफिट और ये आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, प्रॉफिट बांटने का समझ में आ गया, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं समझ में आया आपको। अब लॉस का भी बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन है लॉस हुआ, लॉस कैसे बांट सकते हैं, लॉस को हम क्रेडिट में बांटेंगे, लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, दोनों की अमाउंट जोड़ के आ जाएगी। आसान है, बहुत आसान है, क्वेश्चन करोगे और इजी लगेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया टॉपिक है। अब आपको इसके मेरे को क्वेश्चन ही बताने पड़ेंगे, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें रेशो में बांटना नहीं आता होगा, है ना आप में से कोई बहुत जिनको रेशो में बांटना नहीं आता, कि 1,00,000 रुपए है, अब 1,00,000 रुपए को मेरे को 5:3 में बांटना है, या आसान सा ले लेते हो कुछ 5-3-2 में बांटना है। कैसे बांट सकते हैं, 5-3 में मान लेते हैं, ए का 5 दे रखा है, बी का 3 दे रखा है, सी का, तो 1,00,000 को कैसे बांट सकते हैं, इसका भी बता देता हूँ। जैसे आपको ए का निकालना है, तो ए का 1,00,000, आप इनका टोटल कर लो, टोटल कितना रहा है 5, 3, 8, 2, 10, अपॉन में 10 से डिवाइड कर दो। आपको ए का निकालना तो ए से मल्टीप्लाई कर लो, बी का निकालना हो बी से मल्टीप्लाई कर लेना, सी का निकालना सी का मल्टीप्लाई करना, तो एक आ जाएगा 50,000। ठीक है, बी का निकालना हुआ तो बी का 1,00,000 मल्टीप्लाई में 3/10 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 30,000। ठीक है, एससीसी का क्या आ जाएगा 20,000। आसान है रेशो भी निकालना। चलिए इसके क्वेश्चन भी करते हैं अभी हम। ठीक है, अभी इसके हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो करते हैं हम अपना क्वेश्चन। अभी हमने समझा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, परफेक्ट हो जाएगा अपना। तो ये हमारा क्वेश्चन है आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में, क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान लगेगा। अमित और विजय पार्टनर है, स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस। कब कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को। अब वो क्या कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 2,00,000 रुपए कौन कर रहा है अमित, और 1.5 लाख कौन कर रहा है विजय। पार्टनरशिप डीड में ये चीजें लिखी हुई है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देंगे, सैलरी मिलेगी अमित को 2,000 रुपए पर मंथ की, मतलब पूरे साल की 12 से मल्टीप्लाई करके निकालनी पड़ेगी। विजय को मिलेगी 3,000 पर मंथ की, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी भी निकाल, 12 से मल्टीप्लाई करके इसकी भी निकालनी। प्रॉफिट शेयरिंग 3:2। प्रॉफिट ये रहा हमारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है 2,200, और इसकी विजय कितनी है विजय, मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखी है 2,200 और 2,500, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो बनाते हैं अभी फॉर्मेट बनाते हैं हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फॉर्मेट बन गया हमारा, बस 1 सेकेंड। क्रेडिट क्रेडिट ये हमारा रहा फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया हो आपको तो क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो डेट लिखना मत भूलना, जैसे मैं बोल गया तो आप मत भूलना। ठीक है, मार्च 2024। अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में सारी चीजें दिखे, लेकिन पहली चीज क्या लिखे सर ये बताओ। तो पहली चीज आपको क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 2,16,000। ठीक है, 2,16,000 को लिख लिया हमने। अब हम लिखेंगे जो एप्लीकेशन हमें सीरीज वाइज दे रखी है। सबसे पहले हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लिख लेते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किसको उसको देना है, अमित को देना है और विजय को देना है।
तो कितने पे देना है? 2 लाख पे और 1.5 लाख पे। तो 2 लाख का 10%। 2 लाख का 10% कैसे निकालेंगे? एक जीरो 2 लाख में से हटा दो, आगे 10%, 20,000। इसका कितना आता है? 1.5 लाख में 10%। 1.5 लाख का भी 10% कैसे आएगा? एक जीरो हटा दो, 1.5 लाख का भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 15,000। ठीक है, और कुछ नहीं है, जोड़ के लिख देते हैं 35,000। ठीक है, अब और एप्रोप्रिएशन क्या दी है? सैलरी दी है, सैलरी भी लिख लेते हैं। टू पार्टनर सैलरी अकाउंट किस किस को देनी है? अमित को देनी है और विजय को देनी है। अमित की जो सैलरी है वो है 2,000 रुपए पर मंथ की, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरे साल की आ जाएगी 12 दूनी 24। विजय की कितनी दे रखी है? 3,000 रुपए। 3,000 की 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 तिया 36, 36,000 आ जाएगी विजय की। ठीक है, 50 और 60, 60 आ जाएगी, आगे 60। ठीक है, और बताओ, और बताओ, और क्या दे रखा है? प्रॉफिट बांटना है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी दिखा देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्म को फायदा है इसलिए हम क्रेडिट में दिखा रहे हैं, ये सब फर्म को नुकसान था इसलिए हमने डेबिट में दिखाया था। सो लॉजिकफुल। अमित और कौन है? हाँ, विजय। ये 2,200 और ये 2,500, तो ये हो गए 4,700। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखो, हमारा प्रॉफिट बच रहा है ना 2 लाख से। हमारे पास अवेलेबल कितना है बांटने के लिए? 2,16,000 और 4,700, ये मतलब 2,20,700 रुपए है। और उसमें से हमने इतने की अप्रोप्रिएशन दिया, मतलब बाकी का प्रॉफिट हम बांट सकते हैं, तो बाकी का प्रॉफिट हम बांटेंगे। ठीक है, जोड़ लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित और विजय। ठीक है, अब हम यहाँ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना आता है हमारा? ये आ रहा है हमारा 2,20,700, 2,20,700, जिसमें से हमें 35,000 की अप्रोप्रिएशन देनी है, 60,000 की अप्रोप्रिएशन देनी है। तो ये आ जाएगा 35 और 7 90, और 90 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,30,000, 1,30,000, 1,25,000, तो 1,25,700 रुपये आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा? 1,25,700, यही आएगा, देख लो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो तो 1,25,700 आ गया ना, 30 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 30 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 में 60 जोड़ेंगे तो 2,20,000। ठीक है, अब इसको रेशो में बांट लेते हैं। 1,25,700, रेशो क्या दे रखा है हमें? 3:2, तो 3 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, आ जाएगा किसका? अमित का। विजय का भी ऐसे निकाल देंगे, 1,25,700 क्या 2:5। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, 5 से कट जाएंगे, 5 2 10, 5 2 10, 2 बचा 5 25। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 0, 2,540 रुपए आ गया, मतलब 25,140। 25,140 के हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 0, 4 तिया 12, 1 3 और 1 4, 5 तिया 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6 और 1 7, इतना आ गया। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? 25,140 है, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 10, एक इस पर लगेगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, आ गया। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो तो उसको माइनर सी मिस्टेक, थोड़ा से मतलब कैलकुलेशन में देख लें, थोड़ी सी मिस्टेक शायद हो, वैसे तो होगी नहीं, मैंने तो एकदम परफेक्टली करा है, क्योंकि मेरे को ऐसे आदत नहीं है, मैं तो जनरली कैलकुलेटर से करता हूँ ना, मुझे ऐसे कैलकुलेशन करने की आदत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हुआ, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कंसेप्ट ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, पूछिए खुल के, जब बिंदास पूछिए एकदम। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चन का समझेंगे, थोड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चन जो आपको एकदम याद आ जाए, जो आपको लग रहा होगा ये टॉपिक आसान है,
उन क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा बस बस हो गया, मेरा तो हो गया, अब मेरे को 12th नहीं करनी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।